नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर पांडुरंग चिलगर, महात्मा फुले महाविद्यालय अहमदपुर, जिला लातूर के हिंदी विभाग में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ के हिंदी अध्ययन मंडल द्वारा बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम का पुनर्गठन सन 2020-21 से किया गया है। इस नूतन पाठ्यक्रम के अंतर्गत द्वितीय भाषा हिंदी का तीसरा प्रश्न पत्र कथ्योत्तर गद्य इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत विभिन्न कथ्योत्तर गद्यों का परिचय आप सबको होगा। सबसे पहले मैं हिंदी प्रेमी द्वितीय भाषा हिंदी के सभी छात्रों का हृदय से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम भारत के महान तेजस्वी, विवेक निष्ठ, विज्ञान पर आधारित जीवन जीने वाले स्वामी विवेकानंद, महातेजस्वी युवकों के प्रेरणा स्रोत, स्वामी विवेकानंद द्वारा युवकों के लिए जो संबोधन है, इसके प्रति आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश यहाँ पर मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ। मित्रों, स्वामी विवेकानंद जी ने युवाओं से एक संदेश दिया है। युवकों के लिए एक महत्वपूर्ण संबोधन उन्होंने जो किया, वह संबोधन ही युवकों के अंदर एक नव चेतना निर्माण करने का काम करने वाला है। वे प्रस्तुत संबोधन के अंतर्गत वे लिखते हैं, मेरी आशा, मेरा विश्वास नवीन पीढ़ी के नवयुवकों पर है। और वह विश्वास रखते हुए उन्होंने एक बात कही है। मित्रों, वो बात क्या है आप सभी जानते हैं। उन्होंने युवकों को एक संदेश दिया है। कौन सा संदेश? वह संदेश, वह उनका वाक्य जब जब हम सुनते हैं तब तब हम जैसे नवयुवकों के अंदर तो उत्साह जागृत होता ही है, लेकिन भारत माता के सपूतों के अंदर, चाहे वह वृद्ध हो, उनके अंदर भी नव चेतना जागृत होती है। उन्होंने क्या संदेश दिया है? उठो, जागो और तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। देखिए, लक्ष्य के प्रति एकाग्र रहना, एकनिष्ठ रहना, और जो युवक अपने लक्ष्य के प्रति एकनिष्ठ होकर कर्म करता है, उसे जीवन में फल निश्चित रूप से मिलता है। मित्रों, यह महत्वपूर्ण मूल्यवर्धित संदेश स्वामी विवेकानंद जी ने नवयुवकों को दिया है। वे युवकों के लिए कहते हैं मित्रों कि मेरी आशा, मेरा विश्वास नवीन पीढ़ी के नवयुवकों पर है। उन्हीं में से मैं अपने कार्यकर्ताओं का संग्रह करूंगा। वे सिंहासन विक्रम से देश की यथार्थ उन्नति संबंधी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। वर्तमान काल में अनुष्ठेय आदर्श को मैंने एक निर्दिष्ट रूप में व्यक्त कर दिया है और उसको कार्यान्वित करने के लिए मैंने अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया है। वे एक केंद्र से दूसरे केंद्र तक का विस्तार करेंगे और इस प्रकार हम धीरे धीरे समग्र भारत में फैल जाएंगे। देखिए, सबसे पहले उन्होंने अपने आप को इस भारत माता की सेवा के लिए समर्पित किया और तब जाकर उन्होंने नवयुवकों को यह एक प्रकार से संदेश दिया है, एक प्रकार की प्रेरणा दी है। जागो, उठो, तब तक रुको नहीं जब तक आपको अपने लक्ष्य तक आप नहीं पहुंच सकते। वे लिखते हैं, भारतवर्ष का पुनरुत्थान होगा किसके बलबूते पर? तो आप जैसे युवकों के बलबूते पर। वे लिखते हैं, पर वह शारीरिक शक्ति से पुनरुत्थान नहीं होगा, बल्कि आत्मा की शक्ति द्वारा होगा। वह उत्थान विनाश की ध्वजा लेकर नहीं, बल्कि शांति और प्रेम की ध्वजा से। मैं अपने सामने एक सजीव दृश्य अवश्य देख रहा हूं कि हमारी यह वृद्ध माता यानी भारत माता पुनः एक बार जागृत होकर अपने सिंहासन पर नव यौवनापूर्ण और पूर्व की अपेक्षा अधिक महामहिमान्वित होकर विराजमान हो जाएगी। किसके बलबूते पर? किसकी शक्ति पर? तो युवकों, आपकी शक्ति पर। शांति और आशीर्वाद के वचनों के साथ सारे संसार में भारत माता का जय घोष हो जाएगा। वे कहते हैं, देखो,
वह निद्रित भारत अब जागने लगा है। मानो हिमालय के प्राणप्रद वायु स्पर्श से मृत देह के शिथिल प्राय अस्थि मांस तक के प्राण संचार हो रहा है। जड़ता धीरे धीरे दूर हो रही है। जो अंधे हैं वे ही देख नहीं सकते, और जो विकृत बुद्धि के हैं, कुछ होते हैं समाज में, वे समझ नहीं सकते कि हमारी मातृभूमि अपनी गंभीर निद्रा से अब जाग रही है। अब कोई उसे रोक नहीं सकता। अब यह फिर से सो नहीं सकती। कोई बाह्य शक्ति इस समय इसे दबा नहीं सकती, क्योंकि यह असाधारण शक्ति का देश अब जागकर खड़ा हो रहा है। किसी के अंदर हिम्मत नहीं है दोबारा उसे सुलाने की, दोबारा उसे परास्त करने की, क्योंकि अब ये समस्त भारतवर्ष जागृत अवस्था में है, जाग रहा है। वे आगे चलकर लिखते हैं, एक नवीन भारत निकल पड़े, निकले हल पकड़कर, किसानों की कुटी भेद कर, मछुआ मोची मेहतरों की झोपड़ियों से निकल पड़े, बनियों की दुकानों से, भुजवा के भाड़ के पास से, कारखाने से, हाट से, बाजार से निकले, झाड़ियों से, जंगलों से, पहाड़ों से, पर्वतों से। क्या भारत मर जाएगा? नहीं। तब तो संसार से सारी आध्यात्मिकता का समूल नाश हो जाएगा, सारे सदाचार पूर्ण आदर्श जीवन का विनाश हो जाएगा, धर्मों के प्रति सारी मधुर सहानुभूति नष्ट हो जाएगी, सारी भावुकता का भी लोप हो जाएगा, और उसके स्थान में काम रूपी देव और विलासिता रूपी देवी राज्य करेगी, जब तुम सोओगे तो। मित्रों, इसलिए स्वामी जी कहते हैं, जागो। ये धन का पुरोहित होगा, प्रताड़ना, पाशविक बल और प्रतिद्वंद्विता, यही उनकी पूजा पद्धति होगी। मानवता उनकी बलि सामग्री हो जाएगी। ऐसी दुर्घटना कभी होने न देना। इसलिए जागृत रहना 24 घंटे। भारत के राष्ट्रीय आदर्श हैं त्याग और सेवा। जितने महापुरुष होकर गए हैं, जो विचारों के रूप में जीवित हैं, उनको याद कीजिए, उनके विचारों को पढ़िए। आपको पता चलेगा कि हमारे राष्ट्र के राष्ट्रीय आदर्श क्या है। तो उनका त्याग और उनकी सेवा है। आप इन धाराओं में तीव्रता उत्पन्न कीजिए और शेष सब अपने आप ठीक हो जाएगा। तुम काम में लग जाओ, फिर देखोगे इतनी शक्ति आएगी कि तुम उसे संभाल न सकोगे। दूसरों के लिए रत्ती भर सोचने, काम करने से भीतर की शक्ति जाग उठती है। दूसरों के लिए रत्ती भर सोचने से धीरे धीरे हृदय में सिंह का बल सा आ जाता है। तुम लोगों में से मैं इतना स्नेह करता हूं, परंतु यदि तुम लोग दूसरों के लिए परिश्रम करते करते मर भी जाओ तो भी यह देखकर मुझे प्रसन्नता ही होगी। इसलिए मैं तुमसे इतना स्नेह करता हूं। कर्मनिष्ठ कार्य के प्रति निष्ठा रखकर भारत माता की सेवा करने वालों के प्रति स्वामी जी कहते हैं कि मेरा बहुत स्नेह है। वे आगे लिखते हैं, केवल यही व्यक्ति सबकी अपेक्षा उत्तम रूप से कार्य करता है, जो पूर्णतया निस्वार्थी है, जिसे न तो धन की लालसा है, न कीर्ति की, और न किसी अन्य वस्तु की। और मनुष्य जब ऐसा करने में समर्थ हो जाएगा तो वह भी एक बुद्ध बन जाएगा, और उसके भीतर से ऐसी शक्ति प्रकट होगी जो संसार की अवस्था को संपूर्ण रूप से परिवर्तित कर सकती है। जब तक करोड़ों भूखे और अशिक्षित रहेंगे, तब तक मैं प्रत्येक उस आदमी को विश्वासघातक समझूंगा जो उनके खर्च पर शिक्षित हुआ है, परंतु जो उन पर तनिक भी ध्यान नहीं देता। वास्तविकता यही है मित्रों। पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने समाज के प्रति अनदेखी करता है। समाज की बात छोड़िए, जिस माता पिता ने उस बच्चे को पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, पद प्रतिष्ठा दी, वह बेटा भी अपने माँ बाप को, भाई बंधुओं को, बहनों के प्रति
दुर्लक्ष्य करता है, उनके प्रति अनदेखी करता है। ऐसे लोग स्वामी जी की दृष्टि से तुच्छ हैं, निर्बुद्ध हैं। इसलिए उन लोगों के अंदर हमारी गणना न हो, इसका ध्यान युवकों आपको रखना है। स्वामी जी आगे लिखते हैं, वे लोग जिन्होंने गरीबी को कुचल कर धन पैदा किया है और अब ठाट बाट से अकड़ कर चलते हैं, यदि उन 20 करोड़ देशवासियों के लिए जो इस समय भूखे और असभ्य बने हुए हैं कुछ नहीं करते, वे तो केवल मात्र घृणा के पात्र हैं। स्वामी जी कहते हैं, हमेशा बढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो, मरते दम तक गरीबों और पद दलितों के लिए सहानुभूति, यही हमारा आदर्श वाक्य है। और वे नवयुवकों को संबोधित करते हुए एक शब्द का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। वो शब्द क्या है? वीर युवकों, वीर युवकों बड़े चलो, ईश्वर के प्रति आस्था रखो। वीर युवकों बड़े चलो, ईश्वर के प्रति आस्था रखो, किसी चालबाजी की आवश्यकता नहीं, उससे कुछ नहीं होता। दुखियों का दर्द समझो और ईश्वर से सहायता की प्रार्थना करो, वह अवश्य मिलेगी। युवकों, मैं गरीबों, मूर्खों और उत्पीड़ितों के लिए इस सहानुभूति और प्राणपन प्रयत्न को थाती से तौर पर तुम्हें अर्पण करता हूं। प्रतिज्ञा करो कि अपना सारा जीवन उस समय के 30 करोड़, आज के 135 करोड़ लोगों के उद्धार कार्य में लगा दो, जो दिनों दिन अवनति के गर्त में गिरते जा रहे हैं। यदि तुम सचमुच मेरी संतान हो तो तुम किसी वस्तु से न डरोगे, न किसी बात पर रुकोगे, तुम सिंह तुल्य हो। देखिए युवकों, तुम्हारी तुलना स्वामी जी ने किसके साथ की है? सिंह के साथ। तुम सिंह तुल्य हो। हमें भारत को और पूरे संसार को जगाना है। तुम तो ईश्वर की संतान हो, अमर आनंद के भागी हो, पवित्र और पूर्ण आत्मा हो। अतएव तुम कैसे अपने को जबरदस्ती दुर्बल कह सकते हो? उठो, साहसी बनो, वीर्यवान बनो, सब उत्तरदायित्व अपने कंधे पर लो। यह याद रखो कि तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो। तुम जो कुछ बल या सहायता चाहो, सब तुम्हारे ही भीतर विद्यमान है। देखिए, अंदर झांक कर देखो, तुम उस सिंह के बराबर हो। एक बात पर विचार करके देखिए, वे युवकों को कहते हैं, मनुष्य नियमों को बनाता है या नियम मनुष्य को बनाते हैं? मनुष्य रुपया पैदा करता है या रुपया मनुष्य पैदा करता है? मनुष्य कीर्ति और नाम पैदा करता है या कीर्ति और नाम मनुष्य को पैदा करता है? मित्रों, पहले मनुष्य बनिए, तब आप देखेंगे कि वे सब बाकी चीजें स्वयं आपका अनुसरण करेगी, आपके चरणों पर होगी। परस्पर घृणित द्वेष भाव को छोड़िए और सउद्देश्य, सदुपाय, सतसाहस का अवलंब कीजिए। आपने मनुष्य योनि में जन्म लिया है, अपनी कीर्ति तो यहीं पर छोड़िए, कम से कम सत्कर्म करके। वे कहते हैं कि जाति तो व्यक्तियों की केवल समष्टि है। शिक्षा के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को उपयुक्त बनाने के सिवाय मेरी और कोई उच्च कांक्षा नहीं है। अपनी चिंता हमें स्वयं करनी है, इतना तो हम कर ही सकते हैं, क्योंकि दुनिया तभी पवित्र और अच्छी हो जा सकती है जब हम स्वयं पवित्र और अच्छे हो जाएंगे। मित्रों, इसलिए आओ हम अपने आप को पवित्र बना लें, आओ हम अपने आप को पूर्ण बना लें। केवल मनुष्यों की आवश्यकता है और सब कुछ हो जाएगा, किंतु आवश्यकता है वीर्यवान, तेजस्वी, श्रद्धा संपन्न और अंत तक कपट रहित बनने की। ऐसे नवयुवकों की मुझे आवश्यकता है। ये बात स्वामी जी यहाँ पर कहते हैं। वे युवकों को संबोधित करते हुए आगे लिखते हैं, इस प्रकार के सब नवयुवकों से संसार के सभी भाव बदल दिए जा सकते हैं और सब चीज़ों की अपेक्षा इच्छा शक्ति का अधिक प्रभाव। इच्छा शक्ति के सामने और सब शक्तियां दब जाएगी।
बिल्कुल, क्योंकि इच्छा शक्ति साक्षात ईश्वर से निकल कर आती है। विशुद्ध और दृढ़ इच्छा शक्ति सर्वशक्तिमान है। मैंने तो इन नवयुवकों का संगठन करने के लिए जन्म लिया है। स्वामी जी बार बार कहते हैं, मैंने जन्म क्यों लिया? इन नवयुवकों का संगठन करने के लिए, क्योंकि मुझे पुनः उस भारत माता की सपूतों को जगाना है और भारत माता के गत वैभव को अधिक मात्रा में उसे प्राप्त करके देना है। इसलिए कहते हैं यही मेरे जन्म का उद्देश्य है। प्रत्येक नगर में सैकड़ों लोग मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं और मैं चाहता हूं कि इन्हें अप्रतिहत गतिशील तरंगों की भांति भारत में सब ओर भेजूं, जो दीन हीनों एवं पद दलितों के द्वारा परसुक नैतिकता, धर्म एवं शिक्षा उंदेड़ दे, और इसे मैं करूँगा या मरूंगा। ये मेरा दृढ़ निश्चय है। उनके जीवन का दृढ़ निश्चय क्या था, ये भी उन्होंने यहाँ पर बताया है। वे आगे चलकर लिखते हैं, मैं सुधार में विश्वास नहीं रखता, मैं विश्वास करता हूं स्वाभाविक उन्नति में। मैं अपने को ईश्वर के स्थान पर प्रतिष्ठित कर अपने समाज के लोगों के सिर पर यह उपदेश, कौन सा उपदेश? वे कहते हैं तुम्हें इस भांति चलना होगा, दूसरे प्रकार नहीं। मरने का साहस नहीं कर सकता, मैं तो सिर्फ उस गिलहरी की भांति होना चाहता हूं, जिस गिलहरी ने श्री रामचंद्र जी जब यानी सेतु निर्माण कर रहे थे उस समय थोड़ी सी बालू रेत वहां पहुंचाई और उसने अपना भाग, अपने कर्म का भाग वहां पर लगाया। उसमें वह गिलहरी संतुष्ट हो गई। इतना तो करो, ज्यादा नहीं कर सकते तो। ये बात स्वामी जी युवकों के लिए कहते हैं। वे कहते हैं लोग स्वदेश भक्ति की चर्चा करते हैं, मैं स्वदेश भक्ति में विश्वास करता हूं, पर स्वदेश भक्ति के संबंध में मेरा एक आदर्श है। बड़े काम करने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है मित्रों। बुद्धि और विचार शक्ति हम लोगों की थोड़ी सहायता कर सकती है, वह हमको थोड़ी दूर अग्रसर करा देती है और वही ठहर जाती है, किंतु हृदय के द्वारा ही महाशक्ति की प्रेरणा होती है। प्रेम असंभव को संभव कर देता है। जगत के सब रहस्यों का द्वार प्रेम ही है। अतः मेरे भावी संस्कार को, मेरे भावी देशभक्तों, तुम हृदयवान बनो, हृदय से सुनो। क्या तुम हृदय से समझते हो कि देव और ऋषियों की करोड़ों संतानें पशुतुल्य हो गई है? क्या हृदय से अनुभव करते हो कि करोड़ों आदमी आज भूखे मर रहे हैं और वे कई शताब्दियों से इसी भांति भूखे मरते जा रहे हैं? क्या तुम समझते हो कि अज्ञात के काले बादल ने सारे भारत को अच्छन्न कर लिया है? क्या तुम यह सब समझकर कभी अस्थिर हुए हो? कभी लगा है तुम्हें? ये प्रश्न निर्माण हुए हैं हृदय पटल पर कभी? वे युवकों को पूछते हैं, क्या तुम कभी इससे अनिद्रित हुए हो? हाँ, देखिए, अपने आप को तराशो, अंदर झांककर अपने आप से ये प्रश्न करो जो प्रश्न स्वामी जी ने यहाँ पर किए हैं। वे कहते हैं, क्या कभी ये भावना तुम्हारे रक्त में मिलकर तुम्हारी धमनियों में बही है? क्या वह तुम्हारे हृदय के स्पंदन से कभी मिली है? क्या उसने कभी तुम्हें पागल बनाया है? क्या कभी तुम्हें निर्धनता और नाश का ध्यान आया है? क्या तुम अपने नाम, यश, संपत्ति, यहाँ तक कि अपने शरीर को भी भूल गए हो? क्या तुम ऐसे हो गए हो? यदि हो तो जानो कि तुमने स्वदेश भक्ति की प्रथम सीढ़ी पर पैर रखा है। यदि ऐसे प्रश्न तुम्हारे अंदर निर्माण होते हैं तो मानो कि तुमने स्वदेश भक्ति की प्रथम सीढ़ी पर पैर रखा है। शिखर तय करोगे। जैसा तुम में से अधिक लोग जानते हैं, मैं धार्मिक महासभा के लिए अमेरिका नहीं गया था, किंतु देश के जनसाधारण की दुर्दशा के प्रति
दुर्दशा के प्रतिकार करने का भूत मुझ में, मेरी आत्मा में घुस गया था। मैं अनेक वर्ष तक समग्र भारत में घूमता रहा, पर अपने स्वदेश वासियों के लिए कार्य करने का मुझे कोई अवसर नहीं मिला। इसलिए मैं अमेरिका गया। तुम में से अधिकांश जो मुझे उस समय जानते थे, इस बात को मैं अवश्य जानता हूँ। इस धार्मिक महासभा की कौन परवाह करता था? यहाँ मेरे रक्त मांस स्वरूप जन साधारण की दशा हीन होती जाती थी। उनकी कौन खबर ले? स्वदेश हितैषी होने की यह मेरी पहली सीढ़ी है मित्रों। इसलिए मैं कहता हूँ, उठो जागो, स्वयं जग कर औरों को जगाओ, अपने नर जन्म को सफल करो। उठो जागो, तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। यह महत्वपूर्ण संदेश देते हुए स्वामी विवेकानंद जी आगे चलकर और संबोधित करते हुए लिखते हैं, जो अपने आप में विश्वास नहीं करता वह नास्तिक है। प्राचीन धर्मों ने कहा है वह नास्तिक है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता। नया धर्म कहता है वह नास्तिक है जो अपने आप में विश्वास नहीं करता। वह प्राचीन धर्म को नकारते हैं और नए धर्म की बात करते हैं जो विज्ञान निष्ठ धर्म है। विवेक से जागृत होकर उन्होंने उस धर्म को देखा। यह एक बड़ी सच्चाई है। शक्ति ही जीवन और कमजोरी ही मृत्यु है मित्रों। शक्ति परम सुख, जीवन अजर अमर है। कमजोरी कभी न हटने वाला बोझ और यंत्रणा है। कमजोरी ही मृत्यु है। वे आगे चलकर बताते हैं, उपनिषदों में यदि कोई ऐसा शब्द है जो वज्र वेग से अज्ञान राशि के ऊपर पतित होता है, उसे बिल्कुल उड़ा देता है, तो वह है अभी निर्भयता। संसार को यदि किसी एक धर्म की शिक्षा देनी चाहिए तो वह है निर्भीकता। निर्भीकता की आवश्यकता है मित्रों। यह सत्य है कि इस ऐहिक जगत में अथवा आध्यात्मिक जगत में भय ही पतन तथा पाप का कारण है। भय से ही दुख होता है, यह मृत्यु का कारण है तथा इसी के कारण सारी बुराई और पाप होता है। सबसे पहले हमारे तरुणों को मजबूत बनना चाहिए। धर्म इसके बाद की वस्तु है। मेरे तरुण मित्रों, शक्तिशाली बनो। मेरी तुम्हें यही सलाह है। तुम गीता के अध्ययन की अपेक्षा फुटबॉल के द्वारा स्वर्ग से अधिक समीप पहुंच जाओगे। ये कुछ कड़े शब्द हैं मित्रों स्वामी जी के। वे कहते हैं, पर मैं उन्हें कहना चाहता हूं क्योंकि तुम्हें प्यार करता हूं कि कांटा कहाँ चुभता है। मुझे इसका कुछ अनुभव है। तुम्हारे स्नायु और मांसपेशियां अधिक मजबूत होने पर तुम गीता अधिक अच्छी तरह से समझ सकोगे, पर तुमने शरीर में शक्तिशाली रक्त प्रवाहित होने पर श्री कृष्ण के तेजस्वी गुणों और उनकी अपार शक्ति को अधिक समझ सकोगे। जब तुम्हारा शरीर मजबूती से तुम्हारे पैरों पर खड़ा रहेगा और तुम अपने आप को मनुष्य अनुभव करोगे, तब तुम उपनिषद और आत्मा की महानता को अधिक अच्छा समझ सकोगे। वे कहते हैं, हम देख सकते हैं कि एक तथा दूसरे मनुष्य के बीच अंतर होने का कारण उसका अपने आप में विश्वास होना और अपने आप में विश्वास न होना है। अपने आप में विश्वास होने से सब कुछ हो सकता है, इसलिए खुद पर विश्वास रखो। मैंने अपने जीवन में इसका अनुभव किया। वे लिखते हैं, अब भी कर रहा हूँ और जैसे जैसे मैं बड़ा होता जा रहा हूँ, मेरा विश्वास और भी अधिक दृढ़ होता जा रहा है। वे आगे चलकर संबोधित करते हुए लिखते हैं, प्रत्येक आत्मा ही अव्यक्त ब्रह्म है। बाह्य और अंत प्रकृति दोनों का नियतन कर इस अंतर्निहित ब्रह्म स्वरूप को अभिव्यक्त करना ही जीवन का ध्येय है। कर्म, भक्ति, योग या ज्ञान के द्वारा, इनमें से किसी एक के द्वारा या एक से अधिक के द्वारा या सब के सम्मिलित के द्वारा ये ध्येय प्राप्त कर लो और मुक्त हो जाओ। मुक्ति के लिए क्या आवश्यक है? कर्म, भक्ति, योग और ज्ञान। ये चतुर्मार्ग, चतुर्सूत्री है मित्रों। इसके बारे में स्वामी जी ने बहुत विस्तार के साथ लिखा है।
वे कहते हैं कि यही धर्म का सर्वस्व है। मत मतांतर, विधि या अनुष्ठान, ग्रंथ, मंदिर, ये सब गौण हैं। यदि ईश्वर है तो हमें उसे देखना चाहिए, यदि आत्मा है तो हमें उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति कर लेनी चाहिए, अन्यथा उन पर विश्वास न करना ही अच्छा है। ढोंगी बनने की अपेक्षा स्पष्ट रूप से नास्तिक बनना अच्छा है। मित्रों, यदि आप धर्म को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, तो ईश्वर को जानने की कोशिश करो। आत्मा के ऊपर आपका विश्वास हो तो आत्मा क्या है उसकी अनुभूति कर लो, तभी तुम्हें तुम्हारा पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ, मेरा इस संसार में क्या काम है, किस लिए मैंने मनुष्य योनि में जन्म लिया है, मेरा कर्तव्य क्या है, जीवन का मेरा लक्ष्य क्या होना चाहिए। आप तभी हम स्वामी जी ने जो संबोधन किया है उसमें से कुछ हासिल करेंगे, या हमने हासिल किया है ऐसा हमें लगेगा। स्वामी जी आगे चलकर लिखते हैं, एक विचार ले लो कि उसी एक विचार के अनुसार अपने जीवन को बनाओ, उसी को सोचो, उसी का स्वप्न देखो और उसी पर अवलंबित रहो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, स्नायुओं और शरीर के प्रत्येक भाग को उसी विचार से ओतप्रोत होने दो और दूसरे सब विचारों को अपने से दूर रखो। गौण विचार, गलत रास्ते पर ले जाने वाले विचारों से आपको दूर रहना है। यही सफलता का रास्ता है मित्रों, और यही वह मार्ग है जिसने महान धार्मिक पुरुषों का निर्माण किया है। वे कहते हैं, मैं अभी तक के सभी धर्मों को स्वीकार करता हूँ और उन सब की पूजा करता हूँ। मैं उनमें से प्रत्येक के साथ ईश्वर की उपासना करता हूँ। वे स्वयं चाहे किसी भी रूप में उपासना करते हो। मैं मुसलमानों की मस्जिद में जाऊंगा, मैं ईसाइयों के गिरजा में जाकर क्रॉस के सामने घुटने टेककर प्रार्थना करूंगा, मैं बौद्ध मंदिरों में जाकर बुद्ध और उनकी शिक्षा की शरण लूंगा, मैं जंगल में जाकर हिंदुओं के साथ ध्यान धारणा करूंगा जो हृदयस्थ ज्योति स्वरूप परमात्मा को प्रत्यक्ष करने में लगे हुए हैं। तभी मुझे उस ईश्वर का ज्ञान होगा। शिक्षा को लेकर भी स्वामी जी ने एक बात कही है, शिक्षा विविध जानकारियों का ढेर नहीं है मित्रों, जो तुम्हारे मस्तिष्क में ठूंस दी जाए और जो आत्मसात हुए बिना वहां अजन्म पड़ा रहकर गड़बड़ मचाया करता है। हमें उन विचारों की अनुभूति कर लेने की आवश्यकता है जो जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण तथा चरित्र निर्माण में सहायक हो। यदि आप केवल 5 ही परखे हुए विचार आत्मसात कर उनके अनुसार अपने जीवन और चरित्र का निर्माण कर लेते हैं तो आप पूरे ग्रंथालय को कंठस्थ करने वालों की अपेक्षा अधिक शिक्षित हो जाओगे। देखिए, शिक्षा वो नहीं, शिक्षा यह है, अपने भाइयों का नेतृत्व करने का नहीं बल्कि उनकी सेवा करने का प्रयत्न करो। नेता बनने की इस क्रूर उन्मत्तता ने बड़े बड़े जहाजों को इस जीवन रूपी समुद्रों में डुबो दिया है। नेता बनने की कोशिश मत करो, सेवा भाव रखो। हमारे स्वभाव में संगठन का सर्वथा अभाव है, पर हमें अपने स्वभाव से इसे लेना है। इसका महान रहस्य है ईर्ष्या का अभाव। अपने भाइयों के मत से सहमत होने को सदैव तैयार रहो और हमेशा समझौता करने का प्रयास करो। कॉम्प्रोमाइज, समझौता। जीवन में सफल बनना है तो समझौता अत्यंत आवश्यक है। यही है संगठन का पूरा रहस्य, यही है जीवन की सफलता का रहस्य। मैं तुम सबसे यही चाहता हूं। अंत में वे लिखते हैं कि मैं तुम सबसे यही चाहता हूं कि तुम आत्म प्रतिष्ठा, दलबंदी और ईर्ष्या को सदा के लिए छोड़ दो। तुम्हें पृथ्वी माता की तरह सहनशील होना चाहिए। यदि तुम ये गुण प्राप्त कर सको तो संसार तुम्हारे पैरों पर लौटेगा। देखो, तभी तुम महान बन सकते हो। इस प्रकार का संदेश संबोधन के माध्यम से युवकों को स्वामी विवेकानंद जी ने दिया है। स्वामी विवेकानंद जी के ये जो विचार हैं बहुत ही उचित हैं, मार्मिक हैं, बोधप्रद है। इन विचारों का अनुसरण करो और
युवकों तुम सिंह तुल्य हो, वीर युवकों इस भारत माता के लिए जीवन अर्पित करो और इस भारत माता को पुनः गत वैभव तो मिलेगा ही, लेकिन उसे और संसार में शक्तिशाली महाशक्ति बनाने के लिए आपको आगे बढ़ना होगा। यही आपके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। यह महत्वपूर्ण संदेश स्वामी जी ने प्रस्तुत अपने विचारों के माध्यम से यहाँ पर दिया है। तो पुनः हम मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।